वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एच.क्यू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में आए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। हर साल एच.क्यू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ रीना सेज अंजलि's फादर रमन इज माई ओनली सन of Ramanand, my father-in-law, then Piyu, who is Anjali's sister. How is Ramanand related? आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर रीना कहती है कि अंजलि के पिता, सबसे पहले अंजलि अंजलि के पिता रमन। तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अंजलि के फादर है रमन, मेरे ससुर रामानंद के इकलौते बेटे हैं। तो रमन के फादर कौन है? रामानंद। तो मतलब रमन की वाइफ है आपकी रीना। तो इसीलिए तो इसीलिए रामानंद का सन हो गए हमारे रमन, और रामानंद की ग्रैंड डॉटर हो गई अंजलि। अंजलि के फादर रमन, रमन के फादर रामानंद, और रामानंद की वाइफ रीना। रीना कह रही थी कि अंजलि के फादर रमन है और रमन मेरे ससुर है, तो इसलिए रमन इकलौते बेटे हैं ऊपर से। तो इसीलिए रामानंद का अंजलि है ग्रैंड डॉटर, और पीयू है अंजलि की सिस्टर। तो वो भी रामायण की ग्रैंड डॉटर ही हुई। रमन और रीना के दो बेटियां हैं, अंजलि और पीयू। तो ऐसे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अब क्वेश्चन नंबर 72। इसके लिए आप पहले ऐसा चार्ट बना लेंगे जिसमें आप ए से लेकर जेड को नंबर दे देंगे 1 से लेकर 26 तक। यहाँ पर जो हमारे को दिया आई जे के यहाँ पर है। उसके बाद एन ओ पी यहाँ पर है। फिर एस टी यू यहाँ पर है। तो बीच में दो लेटर मिस हो गए, एल और एम। यहाँ पर भी दो लेटर उसके बाद मिस हो गए। फिर 3 का ग्रुप, फिर से दो डिजिट या दो नंबर्स 22 और 23 मिस हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। 3 का ग्रुप आई जे के एल एम मिस थे, एन ओ पी था, फिर क्यू आर मिस था, फिर एस टी यू था, तो इसीलिए फिर एस टी यू था, इसलिए वी डब्ल्यू मिस हो जाएगा। और हमारे पास आएगा अगला सीक्वेंस में एक्स वाई जेड। अगला क्वेश्चन, इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स वुड द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन? 24 घंटे की अवधि में घड़ी के दोनों हाथ कितनी बार विपरीत दिशा में इंगित करते हैं? विपरीत दिशा में मतलब बिल्कुल ऐसा 180 डिग्री का एंगल बनता है घंटे की सुई और मिनट की सुई में। ऐसा 24 घंटे में कितनी बार होता है? ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया है, तो फिर से करते हैं। सबसे पहले 20 आवर, हम 24 में नहीं 12 आवर में देखते हैं। जब सबसे पहले टाइम स्टार्ट होता है तो पहली बार हमारे को जो ये मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो मिलेगी 7 बजकर
5 मिनट पे, दूसरी 8:10, तीसरी 9:15, 10:20, 11:25, फिर 12 बजे, फिर 1:35 पे, फिर 2:40 पे, फिर 3:45 पे, फिर 4:50 पे, फिर 5:55 पे, फिर 6 बजे तक। जब ये फिर से ऐसा पूरा होने वाला होगा तब तक पूरे 12 आवर हो जाएंगे। तो कितनी बार होगा ये? 11 बार। आपका 11 बार बनता है, तो 24 आवर में ये आपका बन जाएगा 22 टाइम्स। और दूसरी बात, आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहली बार 7:05 पे हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी थी दोनों हैंड्स की। दूसरी बार 8:10, पहले 7:05, फिर 8:10। तो कितना गैप है? 1 आवर 5 मिनट। अगर आप एक को 1 आवर 5 मिनट से डिवाइड करते तो कितने टाइम्स आएगा? 11 टाइम्स। ठीक है, तो 24 में 22 टाइम्स हो जाएगा ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किसी कोड लैंग्वेज में लाइट को लिखा जाता है KJFIS, और प्लग को क्या लिखेंगे हम? तो हम देखेंगे लाइट और KJFIS का रिलेशन। तो सबसे पहले L के बाद L की जगह हम K लिखते हैं, तो हम देखेंगे L का है 12 पे और K 11 पे। तो एक नंबर हमारा लेस हो गया। L से लेकर K में पहले में -1, फिर I और J में, I 9 पे, J 10 पे। तो I से लेकर J तक +1, फिर G और F, G से F तक -1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि पहले हमारे जो पहला नंबर जैसे L है, उससे पिछले वाला नंबर है हमारे पास, और पीछे वाला वर्ड है L से K। फिर I था, I से आपका J चला गया, फिर G से पीछे वाला कौन सा था? F, तो G से F आ गया, H से आगे I आ गया, वैसे T से पिछले वाला S है। तो बिल्कुल सेम टू सेम हम प्लग के लिए करेंगे। प्लग से P से पीछे वाला कौन सा है? O, तो O हो गया। अब सेकंड नंबर पे L से अगले वाला M हो गया। U से हमें पीछे वाला लेना होगा, U से T हो गया। G से अगले वाला H हो गया, H से पिछले वाला G हो गया। तो ये देखेंगे हम OMTHG पहला। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने जैसे लाइट में था तो L से पहला जो वर्ड है L है उससे पीछे आता है K, और I से अगली साइड J आता है, G से पीछे F आता है, H से आगे I आता है, T से पीछे S आता है। वैसे ही हमने P से पीछे O, L से आगे M, U से पीछे T, G से आगे H, H से पीछे G, ऐसे करके क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन, इग्नोरेंस एजुकेशन है तो डिजीज का इनमें से क्या होगा? इग्नोरेंस अज्ञान को दूर करता है शिक्षा, ठीक है। तो रोग को दूर क्या करती है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन या नर्स? तो रोग को दूर करती है दवाई। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा मेडिसिन, दवाई। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे कि ये क्यों रॉन्ग है। ये बोल रहा है कि पहले हम यहाँ पर जो ये स्टार जैसे है बने हैं, इसकी पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर 7 के बाद माइनस, फिर 2, फिर +1, देखो कितना बनता है। यहाँ पर हमारा बॉड मास लगेगा। क्या लगेगा? बॉड मास, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। मतलब भाग, गुना, जमा, घटाना। तो सबसे पहले यहाँ तो भाग तो है नहीं, तो गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 49 -2 +1। तो ये 49, फिर हम एडिशन करेंगे, -2 +1 -1, तो कितना हो गया? 48। ठीक है, तो हमारे को 12 चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फिर हम अब अगले वाला करेंगे। दूसरे में तो दूसरा बोलता है कि 7 की जो, फिर प्लस करो, 7 प्लस, फिर 7 -2 +1। तो यहाँ पर हम पहले ऐड कर देंगे 7 + 7 14, फिर -2 -2 +1 -1, तो ये आ गया आपका 30। तो 12 आना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन 7 क्रॉस 7 -2 +1। तो 7 7 ज़ा हो गया आपके 49 -2 +1। ये तो पहले वाले ऑप्शन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये तो फिर से वही हो गया, 48 आ जाएगा इसका। तो फिर से ये तो गलत हो गया, ये तो सेम टू सेम ऑप्शन ही था। फिर लास्ट ऑप्शन 7 + 7 क्रॉस 2 -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 -1, ऐड करेंगे 21 -1, इतना आ गया 20। तो ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा ऑप्शन। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, ईयर, लंग, आई, हर्ट। पहले आप ये देखोगे कि ये तो सारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, पर फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा इनमें से अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ईयर हमारे पास 2 होते हैं, लंग्स भी हमारे पास 2 होते हैं, आई हमारे पास 2 होती है, पर हार्ट 1 होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हार्ट होगा, हृदय होगा। क्यों? बाकी जो भी यहाँ पर ऑप्शन में दिए वो 2 होते हैं, पर हार्ट सिर्फ या हृदय सिर्फ 1 होता है। इसे आप ऐसा कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे को दिया है 18C, 14A, 6B, 16D4, जहाँ पर C का है 18 क्रॉस 14, ए का मीनिंग दिया गया है एडिशन, फिर 6, बी मीन्स माइनस, फिर 16, डी मीन्स डिवीजन। ये भी कुछ आपको एडिशन की तरह लग रहा होगा, पर ये डिवीजन है। 4। तो सबसे पहले
बॉड मास लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, तो डिवीजन करेंगे। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4। फिर हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई 40, 32 शॉर्टकट ट्रिक से करता हूँ, 32 4 8 12 1 2 5 2। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 5 2 प्लस 6 माइनस 4। आप फिर ऐड करोगे, ये 6 ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट 254, तो आंसर है 254, ऑप्शन नंबर वी। अगला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर है, जबकि 85% बच्चे साक्षर है। यदि बच्चों व वयस्कों का अनुपात 2:3 है, तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? तो मतलब इलिटरेट और लिटरेट, कि पढ़े लिखे और अनपढ़, दूसरी भाषा में बोले तो उनका रेशियो कितना है? पहले तो बच्चों का, अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सिंपल वाला है, एक तो बिल्कुल मैथमेटिकल कम वाला है। तो मैं पहले सिंपल वाला बताता हूँ। टू, यहाँ पर रेशियो किसका दिया गया? एडल्ट टू चिल्ड्रन। एडल्ट, आराम से करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आपको ये समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल जैसा है, जितने अभी क्वेश्चन के उससे थोड़ा। एडल्ट का 2 है तो 3 है। अगर मैं टोटल 100 मान लूँ कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 है, ठीक है, तो एडल्ट कितने हो जाएंगे आपके? 2 है, पर 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 कितना होता है? 5। तो एडल्ट कितने होंगे? 40, और चिल्ड्रन 100 में से 3/5, 5 से 120 60। तो अडल्ट कितने हो जाएंगे? 100 में से 40, और चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे आपके? 60। एक तो ये देखिए आप, ठीक है, समझ गए होंगे आप, मुझे मिटाना पड़ा। तो हमारे पास एडल्ट हो गए हैं 40, चिल्ड्रन हो गए 60। अब सबसे पहले बोल रहा है ये, अडल्ट में से जो 40% है वो इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने हुए? मतलब अगर अनपढ़ 40% है, तो पढ़े लिखे हो गए हैं 60%, क्योंकि हमें लिटरेट का निकालना है, इलिटरेट का नहीं। तो पढ़े लिखे कितने हो गए? 60%। तो एडल्ट में लिटरेट हो गए, नंबर में कितना हो जाएगा ये? ए लिखता हूँ एडल्ट के लिए, तो 40 का 60% है पढ़ा लिखा, तो एक, तो कितना हो गया? 24। एडल्ट तो 24 है। फिर चिल्ड्रन में उसे सी लिख लेता हूँ, उनमें से लिटरेट कितने? 85%। तो उससे कैसे निकालेंगे? 60 का 85%, जिससे ये कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 17, 3 से
ये 73 था 51, तो 51 लिटरेट आए हैं किसमें, चिल्ड्रन में। तो टोटल पढ़े लिखे लोग कितने हो गए, 24 प्लस 51 कितने, 75, कितने में से, 100 में से। तो कितना परसेंट बन गया ये, 75%। ये बिल्कुल सिंपल तरीका था, इसे आप कर सकते थे, क्योंकि 75/100 लॉस 100 कट जाएगा तो 75% ही होगा। तो 75% ये तरीका था इसे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को करने का। एक तरीका और भी है, वो बिल्कुल मैथमेटिकल, पर वो बहुत थोड़ा टफ जैसा है, मुश्किल जैसा है। ये इजी है, आप इसे ट्राई करना। अगला क्वेश्चन, आयुष वॉज born 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years younger than his father but 20 years older than Ayush, who is 10 years old. At what age did the father get married? पहले आप क्वेश्चन को कई बार नीचे वाली लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आयुष हु इज 10 years ओल्ड, आयुष कितना है, 10 साल का, ठीक है। हिज मदर इज 5 years younger देन हिज फादर बट 20 years older देन आयुष। अगर आयुष अभी 10 साल का है, ध्यान से समझना, आयुष 10 साल का, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, 20 साल ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए, आयुष की माँ उससे कितनी बड़ी है, 20 साल, तो कितनी हो जाएगी आयुष की मदर की एज, 30। और उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है, तो जो उसका फादर हुआ, जो फादर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, मदर की अगर 30 है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 35, ठीक है। अब आयुष की उम्र 10 साल, जब, अब यहाँ पढ़िए ध्यान से, आयुष वॉज born 2 years आफ्टर हिज फादर मैरिज। आयुष अपने पिता की शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ, तो मतलब एक तो आयुष की एज 10 है और 2 साल बाद पैदा हुआ, तो ये कितना 12, तो हम 12 माइनस कर देंगे 35 से, तो कितना आएगा 23। तो 23 ईयर्स पे आयुष के पापा की शादी हुई, तो इसका आंसर है 23। तो यहाँ पर पूछा था हमसे, बट एज डिड द फादर गेट मैरिड, या ये आपका आंसर। सीक्वेंस देखते हैं। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, सीक्वेंस बनानी है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया है पॉवर्टी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। तो सबसे पहले पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो क्या हो जाए, तो क्या होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बीमारी लगेगी, बीमारी लगेगी तो मृत्यु ही होगी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आपकी पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होगी तो आपकी डिजीज़ होगी, डिजीज़ होगी तो फिर डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब जनसंख्या ज़्यादा हुई तो बेरोजगारी ज़्यादा, बेरोजगारी ज़्यादा तो गरीबी ज़्यादा, गरीबी ज़्यादा तो आपकी बीमारी ज़्यादा, बीमारी ज़्यादा तो फिर मृत्यु भी ज़्यादा ही होगी। अगला क्वेश्चन, कोमल बाइज an article at a discount of 25%, at what percentage above the cost price should we sell it to make a profit of 25% over the original list price? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, कॉमन वाइज बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, इसे भी हम 100 की मदद से करेंगे, वैसा जैसे ऊपर एक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम मानेंगे कि जो चीज़ थी
सबसे पहले हम उसका ओरिजिनल प्राइस, उसे हम ओपी लिखते हैं। ओरिजिनल प्राइस हमने मान लिया 100, कितना 100। तो कोमल बाइज एट, तो मतलब कॉस्ट प्राइस, उस कोमल बाइज एन आर्टिकल एट आ डिस्काउंट ऑफ 25%, तो 100 का 25% का उसको डिस्काउंट मिला, जो बनता है आपका 25। तो इसलिए कॉस्ट जो प्राइस होगा वो होगा 100 माइनस 25। तो वो चीज़ ली उसने 75 की, 75 की, क्योंकि 25% का उसे छूट मिली, छूट मिली, तो 75। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस 75 था। उसके बाद अब एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस। तो अब हमें सेलिंग जो प्राइस है, ठीक है, उस पे हमें और जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए 100 पे। तो 100 का 25% भी 25 होगा, तो इसलिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज तो सेलिंग प्राइस आपका 125 और कॉस्ट प्राइस आपका 75 और कॉस्ट प्राइस 75 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा 50/75 मल्टीप्लाई 100। 25 से काट लेंगे, 25 दूनी 50, 25 से 75, ये आ गया आपका 200 भाग 3, तो ये आ गया 66.67%। ये आपका आंसर है, क्योंकि एक बार फिर से कॉमन 25% की छूट पर सामान खरीदती है, तो हमने माना कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 100, तो 25% की छूट, तो मतलब कितने में ली वो चीज़ उसने 75 पे। लागत मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत पर उसे वास्तविक मूल्य से 25% का लाभ कमाने के लिए इसे बेचना चाहिए। वास्तविक मूल्य था इसका 100, ठीक है। तो अब हमें कितने परसेंट पे बेचनी चाहिए और 25% का लाभ चाहिए हमें, जो इसका वास्तविक मूल्य था। तो 25% का लाभ चाहिए, तो 100 का 25% होता है 25, तो फिर वो हमने 25 ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस हमारा 125 आ गया। तो इसलिए हमारे को कितना परसेंटेज निकालना होगा, तो वो निकलता है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हमारे से असल में प्रॉफिट परसेंटेज ही है। तो फिर इसका आंसर आया 66.67%। ये वाला क्वेश्चन, अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज। करंट के साथ स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट की है, स्पीड ऑफ करंट है 2.5 किलोमीटर, तो अगेंस्ट क्या होगी, तो ये है मैन की स्पीड किसके साथ, करंट के साथ। तो स्पीड जो उसकी नॉर्मल होगी वो होगी 15 माइनस करंट। करंट की स्पीड कितनी है 2.5, तो
मैन की स्पीड होगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगेंस्ट स्पीड के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, करंट के अगेंस्ट क्या हो जाएगी मैन की स्पीड, जितनी उसकी स्पीड थी कितनी 12.5 माइनस जितनी करंट की स्पीड है कितनी 2.5, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples originally he had. 40% एप्पल उसने बेच दिए, तो उसके पास कितने एप्पल रहे 60%। तो हमें 60% निकालना हमें। तो मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि टोटल अगर मैंने एक्स माने उसके पास, और जब स्टार्टिंग में कितने थे एक्स, तो उसका जो अब 60% है वो कितना रहा, उसके पास बचे कितने एप्पल 420। तो एक्स का 60% है 420, तो एक्स निकालेंगे हम 420, ये पल्ली साइड उल्टा हो जाएगा, ये 70, 70 गुना 10 700, तो 700। तो उसके पास कितने सेब थे शुरुआत में 700। ए फिनिश द वर्क इन, अब देखते हैं यहाँ पर बोला है ए करता है किसी काम को 4 आवर में, बी प्लस सी करते हैं उसी काम को 3 आवर में, ए प्लस सी टुगेदर करते हैं उस काम को 2 आवर में। अब हमें पूछा है कि बी अलोन उस काम को कितने आवर में करेगा बी। तो सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ से करेंगे 1 आवर में करेगा ए, कितना करेगा 1 आवर में 1/4 वर्क, ठीक है। तो बी प्लस सी कितने करेंगे 1 आवर में 1/3, और ए प्लस सी कितने करेगा 1 आवर में, टोटल वर्क 1/2। ए 1 आवर में करता 1/4, तो सी कितना करेगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए प्लस सी था 1/2, तो ए करता है 1 आवर में 1/4, तो सी कितना करेगा, ये ए का, क्योंकि यहाँ पर ए का 1 आवर में जो वर्क है वो कितना है 1 आवर में 1/4, तो ए प्लस सी का 1/2 था, तो ए का मैंने यहाँ भर दिया 1/4, तो सी आ गया 2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है 4 4 ही आता है, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से 2 2 ज़ा 4, तो 2 माइनस 1 1/4। तो सी एक आवर में कितना काम करता 1/4। अभी हमने देखा बी प्लस सी एक आवर में करते 1/3, तो बी का वर्क निकालेंगे, कितना दिया है 1/3, क्योंकि बी प्लस सी करते हैं 1/3, तो बी का निकालेंगे 1/3 माइनस 1/4। 3 और 4 का एलसीएम सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आता है 4, तो 4 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3, तो उसे 3 को फिर यहाँ लिखते हैं 1/12। तो बी एक आवर में करता है 1/12, तो टोटल आवर कितने लगाएगा, इसको उल्टा कर दो 12, तो 12 घंटे में बी पूरा का पूरा काम अकेले खत्म कर लेगा। अगला क्वेश्चन,
विच डे वॉज द वीक ऑफ नवंबर 8 2018? 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सबसे पहले 2017 तक, क्योंकि 18 तो चल रहा है तो हम सबसे पहले 2017 तक देखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 17। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर कोई साल 400 से डिवाइड होता है तो उसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है, तो 2000 के पास कोई भी ऑड नंबर या ऑड डेज कोई भी ऑड डेज नहीं होते, तो इसके पास 0 ऑड डेज है। अब 17 साल में आपका जो लीप ईयर आता है वो कितनी बार आता है? 4, क्योंकि 4 चौके 16। एक 2004 को, 2008 को, 2012 को और 2016 को, ये 4 साल लीप ईयर के थे। इसको इसके अलावा 13 हमारे नॉर्मल ईयर थे। ये लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑड डेज? 8, नॉर्मल 13। हर नॉर्मल ईयर में आपके ऑड डेज होते 1, तो 13 ऑड डेज, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 17 सालों में? 8 + 30, 21 ऑड डेज। 21 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि हम ऑड डेज को 7 से काउंट करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा है, तो कुछ भी ऑड डेज हमारे पास नहीं बचा। अब हम करेंगे 2018 में जो महीने हैं उनके ऑड डेज देखेंगे। जनवरी में 31 होते हैं, क्योंकि 2018 एक लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में कितने दिए हैं? कब तक? नवंबर 8 तक। तो उसे डिवाइड करेंगे 7 से, 3 रिमाइंडर बचेगा, हम रिमाइंडर देखेंगे सिर्फ 2। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन सबको ऐड करो फिर 7 से डिवाइड करो, तो मैं पहले ही 7 से ही रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ सीधे। 2, 3, 3, 2, 3, 1 ऐड कर लो। 3 3 6, 3 3 6 6 2 8 8 8 8 3 11 11 11 2 13 13 3 13 3 16 16 3 19 2 21 21 21 3 1 3 24 24 1 25। तो हमारे पास ऑड डेज कितने आए टोटल? 25, क्योंकि यहाँ से तो कोई ऑड डेज आया नहीं था। जो हमारे पास 2000 साल थे वहाँ से भी कोई ऑड डेज नहीं आया, 17 सालों से भी कोई ऑड डेज नहीं आया, तो हमारे पास 25 ऑड डेज इनको ऐड करके आए। 25 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ऑड डेज कितने बचेंगे? 4 ऑड डेज, मतलब रिमाइंडर 25 को जब मैं 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 1 मंडे, 2 पे आपका ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे आपका। तो आपका जो आंसर है, क्योंकि हमारे पास 4 बचा, तो क्या होगा? थर्सडे। तो इसका आंसर गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन। उमेश इज टॉलर देन सतीश, सुरेश इज स्मॉलर देन नीरज इन लेंथ बट टॉलर देन उमेश, हु इज द टॉलर अपॉन देम? तो उनमें से सबसे लंबा कौन? उमेश इज टॉलर देन सतीश, तो उमेश के लिए मैं यू लिखता हूँ, उमेश है बड़ा सतीश से, तो यहाँ पर सतीश लिखना पड़ेगा, सतीश। उमेश, चलो, उमेश उमेश बड़ा है सतीश से। सुरेश इज स्मॉलर देन नीरज, सुरेश है स्मॉलर किससे? सुरेश से बड़ा है, मतलब नीरज, बट टॉलर देन उमेश, तो मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सुरेश छोटा है नीरज से पर बड़ा है
हाइट में किससे? उमेश से। उमेश से। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो फिर नीरज हो गया, क्योंकि उमेश से छोटा सतीश, तो उमेश से बड़ा सुरेश, सुरेश से बड़ा नीरज, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? नीरज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला, इस सीक्वेंस में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले DEF, अगले में DEF2, उसके अगले DE2F2, यहाँ पर क्या आएगा? फिर लास्ट में दिया है D2E2F3। अगर आप यहाँ से इस वाले में ध्यान से देखोगे तो इसमें एक F ऐड हो गया, फिर इस वाले में यहाँ से यहाँ तक एक E ऐड हो गया, तो यहाँ पर पहले F ऐड हुआ, फिर E ऐड हुआ, तो यहाँ इस वाले में क्या होना चाहिए? अब एक D ऐड, तो क्या हो जाएगा? D2E2F2। फिर से यहाँ पर फिर F ऐड हुआ, तो फिर से एक E हो जाएगा, उसके अगले में फिर D, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है? D2E2F2, D2E2F2। ये बहुत सिंपल था। किसी कोड लैंग्वेज में 35796 को हम लिखते हैं 44887। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर +1 हुआ, इसमें -1, ये +1, ये -1, ये +1। फिर से लिखता हूँ खुला खुला करके, 35796 हमें दिया था, कैसे लिखकर? 44887। 3 से 1 बड़ा होता है 4, 1, तो यहाँ पर +1 हो गया, ये -1 हुआ, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। तो मतलब पहले में ऐड, फिर एक माइनस, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो मतलब 46823 में पहले हम +1 करेंगे, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो कोड क्या आ जाएगा? 55914, 55914। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, यहाँ पर दिया है 128, फिर दिया है 64, फिर 32। तो लास्ट में क्या आएगा? अगर 28 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना था? 64। जब मैं 64 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता 32। अब मैं 32 को जब 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 16। तो आंसर क्या होगा? 16। या दूसरा, यहाँ पर जो होगा उसका दुगना होगा 32, क्योंकि 32 का दुगना होता है 64, 64 का दुगना होता है 128। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16। तो इसका आंसर होगा 16। तो ये हो गया हमारे पूरे 20 के 20 प्रश्न। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।